हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जेके लेटेस्ट इन्फो। आज की इस वीडियो में हम अगस्त 2021 के सभी करंट अफेयर्स यहाँ पर जो भी रहते हैं वो सारे इंपॉर्टेंट आपको आज की इस वीडियो में मिल जाएंगे। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी से लेके बैंकिंग तक के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, अगर अगस्त 2021 के मंथ से करंट अफेयर्स चाहिए तो ये जो आपको पीडीएफ मिल जाएगा, इससे आपका सब कुछ कवर हो जाएगा। आपको बताना चाहूँगा, ओलिव बोर्ड इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, उनकी तरफ से फ्री ई बुक प्रोवाइड करी जा रही है। आपको इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पहले आप समझो उसके बेनिफिट कितने, उसके बाद जाके डाउनलोड कर लेना आप। और ओलिव बोर्ड की एप्लीकेशन का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हो और कई सारे बेनिफिट उठा सकते हो। यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते, देखो यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या है, यहाँ पे देखो कंटेंट वाइज, टेबल वाइज सब कुछ बताया गया है। पहले आपको देखने को मिल रहा होगा बैंकिंग फाइनेंस का जो सेक्टर है वो अलग से देखने को मिल रहा है, इसके अलग से सेक्शन बंटा हुआ है। इकोनॉमी का अलग से सेक्शन बंटा हुआ है, नेशनल करंट अफेयर्स अलग है, इंटरनेशनल अलग है, स्पोर्ट्स कैटेगरी, एग्रीमेंट, स्कीम, अपॉइंटमेंट, अवार्ड, रैंक, इंपॉर्टेंट डेज, इस तरह से साइंस एंड टेक्नोलॉजी कई तरह के सेक्शंस बंटे हुए हैं। सेक्शन वाइज यहाँ पे करंट अफेयर्स आपको देखने को मिलेंगे। देखो कितने सारे सेक्शन बंटे हुए हैं यहाँ पर। और उसके बाद एक और बेहतरीन चीज़ है इस पीडीएफ में, आपको वो भी बता दूंगा। पहले हम थोड़े से कुछ करंट अफेयर डिस्कस भी कर लेते हैं। देखो बैंकिंग फाइनेंस की बात करोगे, पहले बैंकिंग फाइनेंस सेक्टर के कुछ करंट अफेयर्स हैं, वो आप अपने एंड पे बैंकिंग इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप यहाँ पर देख सकते हो। बैंकिंग के बाद आपको दिख रहा होगा बैंकिंग चल रहा है, जैसे बैंकिंग का सेक्शन खत्म होता है उसके बाद आपका आ जाएगा यहाँ पर बैंकिंग के, देखो कितने सारे करंट अफेयर्स हैं। उसके बाद आपका यहाँ पर रहेगा इकोनॉमी वाला सेक्शन, जब ये भी खत्म हो जाएगा उसके बाद नेशनल लेवल का आता है। अब नेशनल में जैसे कुछ इंपॉर्टेंट आपको दिख रहा होगा, जैसे सबसे पहले आपको ये दिख रहा होगा, हालांकि आपको पढ़ने सारे अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इंडिया टेक्स ओवर प्रेसिडेंसी ऑफ यूएनएससी फॉर अगस्त। यूएनएससी की बात करें, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बात करें, उसकी प्रेसिडेंसी किसके पास थी अगस्त महीने की, वो इंडिया के पास थे। प्राइम मिनिस्टर मोदी जो पहले प्राइम मिनिस्टर बने, जिन्होंने प्रिसाइड करा मीटिंग को, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यूएनएससी के प्रेसिडेंट कौन, प्रेसिडेंसी किसके पास थी अगस्त के मंथ की, वो इंडिया के पास थी। इस तरह के करंट अफेयर आपको दिख रहे होंगे। आगे हम और बड़े, जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये देखो स्पोर्ट्स मिनिस्टर कौन है, अनुराग ठाकुर जी हैं, उन्होंने लॉन्च करी थीम सॉन्ग टोक्यो पैरा ओलंपिक्स की बात करें। और वो थीम सॉन्ग जो लॉन्च करा गया था वो क्या था, उसका नाम था कर दे कमाल तू। ये करा गया था, आपको पता है थीम सॉन्ग जो पैरा ओलंपिक्स का लॉन्च करा था, किसने लॉन्च करा, अनुराग ठाकुर जी ने करा था। और ये कंपोज किसने करा था और गाया किसने था, एक दिव्यांग क्रिकेट प्लेयर है संजीव सिंह, उनके द्वारा ये गाया गया था, कंपोज करा गया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। आपको समझ आ रहा होगा, इस तरह से आप पढ़ सकते हो, सेक्शन वाइज भी पढ़ सकते हो। जैसे आपको ये दिख रहा होगा, फर्स्ट डायरेक्ट फ्लाइट ऑपरेशन फ्लैग्ड ऑफ ऑन इम्फॉल एंड शिलोंग। पहली डायरेक्ट फ्लाइट ऑपरेशन कहाँ पे फ्लैग ऑफ करे गए, इम्फॉल से शिलोंग के बीच में पहली बार जो है फ्लाइट ऑपरेशन वगैरह स्टार्ट करे गए। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट इंडिया को एरियल कनेक्टिविटी से जोड़ने के कदम के आगे बढ़ते हुए यहाँ पर डायरेक्ट फ्लाइट ऑपरेशन स्टार्ट करे इम्फॉल और शिलोंग के बीच में, इतना भी आपको पता होना चाहिए। तो आपको समझ आ रहा होगा यहाँ पे। जैसे और आगे बढ़ते हैं, आपको अभी नेशनल को कितने सारे यहाँ पर, जैसे हम यहाँ पे देख सकते हो, नंबर ऑफ बिलियनर्स इन इंडिया ड्रॉप्ड फ्रॉम 141 टू 136। यानी कि इंडिया में जो बिलियनर्स हैं आप थोड़े से कम हो चुके हैं। लास्ट ईयर में बात करें 141 थे, अब जो है वो 136 हो चुके हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है। और डिस्कस करें, जैसे हम यहाँ पे बात कर लें, जैसे कोई और देख लें तो ये देख लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया 14 अगस्त एज पार्टीशन ऑर्डर्स रिमेंबरेंस डे, कि 14 अगस्त को जो पार्टीशन वगैरह हुआ था उस चीज़ को याद रखते हुए जो सेक्रीफाइस देखा था उस टाइम पीरियड पर, तो एक दो डे रखा गया यहाँ पे, 14 अगस्त को ऑब्जर्व करा जाएगा पार्टीशन ऑर्डर्स रिमेंबरेंस डे। इस तरह से आपको ये याद रखना पड़ेगा। आपको समझ आ रहा हूँ इनका। अगर देखो सेक्शन वाइज मैं बता रहा हूँ आपको जो सेक्शन पढ़ना है पहले आप उस सेक्शन में चल जाओ। मैंने कहा था एक दिन में सारा पढ़ो, एक दिन एक सेक्शन पढ़ो, दूसरे दिन दूसरा सेक्शन पढ़ो, इस तरह से करना स्टार्ट कर दो। आगे जैसे हम और यहाँ पे कुछ डिस्कस करें तो आपको ये दिख रहा होगा, इंडिया की हाईएस्ट हर्बल पार्क जो है वो उत्तराखंड में हो चुकी है 11,000 फीट की हाइट में। तो इंडिया की पहली हाईएस्ट हर्बल पार्क कहाँ पर ओपन हुई है, वो उत्तराखंड में हुई है। ठीक है, जगह का नाम भी बताया, चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। हाइट कितनी है, 11,000 फीट है। इतना आपको समझ, इंडिया चाइना बॉर्डर के पास में है। ये सारे करंट अफेयर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिससे हम ये सेक्शन तो खत्म हो गया। आगे आपको पता है नेशनल खत्म होगा तो कौन सा स्टार्ट होगा, इंटरनेशनल स्टार्ट होगा। तो चलो यहाँ पे इंटरनेशनल की तरफ बढ़ते हैं। अभी नेशनल ही चल रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेशनल के बाद हमारे पास जाएगा इंटरनेशनल। अब इंटरनेशनल में भी कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये रहा वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्टार सैफायर क्लस्टर कहाँ पे मिला, श्रीलंका के बैकयार्ड में मिला। वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्टार सैफायर क्लस्टर की बात करें, वो रतनपुर यानी कि श्रीलंका में मिला है। जो ये स्टोन मिला था वो किस कलर का था, पेल ब्लू कलर का था, पेल ब्लू था इसका कलर वगैरह करें यहाँ पे बात करें। और रतनपुरा की बात करें, इसको ऑलरेडी जेम कैपिटल कहा जाता है उस कंट्री का, तो इतना आपको समझ आ रहा होगा। जो सैफायर क्लस्टर मिला उसका वेट कितना था, 510 kg की बात
करें इतना वेट उसका था यहाँ पर। तो एस्टिमेटेड वैल्यू $100 मिलियन तक यहाँ पे बताई जा रही है इंटरनेशनल मार्केट में। तो इस तरह के करंट अफेयर्स आपके इंटरनेशनल लेवल पे भी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। जब आप इंटरनेशनल पढ़ लेते हो, अब आपको इसके बाद एक बेहतरीन चीज़ और मिलने वाली है, आपको वो भी समझ आ जाएगा, वीडियो को लास्ट तक देखना, ठीक है। जिसे आप सब कुछ नहीं पढ़ना चाहते हो, शॉर्ट में कवर करना चाहते हो, तो वो कैसे करोगे, अगस्त के महीने को शॉर्ट में कवर करना है वो तरीका भी बताऊंगा, अगर इतना सब कुछ नहीं पढ़ना चाहते हो। अब स्पोर्ट्स में आपको पता है ओलंपिक्स हुए, पैरालंपिक्स हुए, इनके अलग से वीडियो बन जाएगी, टेंशन मत लो। बट इस स्पोर्ट्स में तकरीबन वही सब आपको देखने को मिलेगा। जैसे अगर हम बात करें पीवी सिंधु की बात करें, ब्रॉन्ज मेडल मिला था और फर्स्ट इंडियन वुमेन बन चुके हैं जिनको 2 ओलंपिक मेडल मिले। ओलंपिक पैरालंपिक काफ़ी लंबी लिस्ट बन जाएगी, वो हम डिस्कस नहीं करेंगे यहाँ पर, अगर करना स्टार्ट करेंगे तो बहुत बड़ी लिस्ट यहाँ पर बन जाएगी। बट फिर भी कुछ ऊपर से देख लेते हैं। जैसे अगर बात करें हॉकी में, इंडिया को 1980 के बाद फिर से पहली बार ब्रॉन्ज मिला यहाँ पे टोक्यो ओलंपिक्स में, ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके लिए, ठीक है। यहाँ पे ओलंपिक्स पैरालंपिक ज़्यादा चलता रहेगा। आगे बात करें जैसे, हाँ ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, खेल रत्न अवार्ड का नया नाम क्या रख दिया, ध्यानचंद, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड था ना पहले, अब मेजर ध्यानचंद के नाम पर उनका अवार्ड का नाम रख दिया हुआ, तो ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके लिए। ये आपको पता होगा नीरज चोपड़ा की गोल्डन थ्रो थी 87.58 मीटर के जेवलिन थ्रो में, तो उनको भी गोल्ड मेडल मिला। जैसे अगर यहाँ पे बात करें जेम्स एंडरसन की बात करें, उन्होंने अनिल कुंबले का रिकॉर्ड तोड़ दिया, 3rd हाईएस्ट विकेट टेकर बन चुके हैं टेस्ट क्रिकेट में, ये भी पता होना चाहिए। तो इस तरह के जो स्पोर्ट्स की कैटेगरी है इसके करंट अफेयर को पता होना चाहिए। जैसे बात करें इंडियन वुमेन हॉकी स्टार वंदना कटारिया की बात करें, उन्हें उत्तराखंड का वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एम्बेसडर अपॉइंट करा गया है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इस तरह के करंट अफेयर आपको समझ आ रहे होंगे ना किस तरह के रहते। अभी थोड़ा वेट करो, आपको समझ जाएगा। अगर सब कुछ नहीं पढ़ना चाहते शॉर्ट में कैसे पढ़ोगे। फॉर्मर इंडियन अंडर 19 वर्ल्ड कप विनर की बात करें, उन्मुख चंद की बात करें, रिटायरमेंट ले लिया इंडियन क्रिकेट से, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो आपको समझ आ रहा होगा स्पोर्ट्स की कैटेगरी कैसी है। अगर हम स्पोर्ट्स की कैटेगरी में और आगे चलें, जैसे कुछ लोग और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं आगे चल के। जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा स्टुअर्ट बिन्नी की बात करें, ऑलराउंडर थे जो उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दी है फर्स्ट क्लास और इंटरनेशनल क्रिकेट से, तो इतना भी आपको पता होना चाहिए। तो ये होता होगा हमारे स्पोर्ट्स की कैटेगरी का, ठीक है। अगर स्पोर्ट्स की कैटेगरी की बात करते हैं, एग्रीमेंट वाला सेक्शन आ जाता है, तो एग्रीमेंट भी कई सारे हुए हैं यहाँ पर, तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। एग्रीमेंट के बाद कुछ स्कीम्स वगैरह हैं, स्कीम्स के भी करंट अफेयर आपको देखने को मिल रहे होंगे, तो इस स्कीम्स के करंट अफेयर भी आप देख सकते हो। अपॉइंटमेंट की बात करें, अपॉइंटमेंट तो बहुत लंबी कहानी हो जाएगी। जैसे यहाँ पर बात करें लेफ्टिनेंट जनरल तरुण कुमार चावला की बात करें, वो डायरेक्टर जनरल बन गए आर्टिलरी के, इतना पता होना चाहिए। ये बड़े इंपॉर्टेंट था अपॉइंटमेंट वाला सेक्शन आपके लिए। जैसे बात करें ये CEO कौन बना है, MD कौन बना है इंडियन बैंक का, तो शांति लाल जैन बने हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इस तरह का सेक्शन भी अपॉइंटमेंट वाला बड़ा आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। जैसे आगे अगर हम और डिस्कस करना स्टार्ट करें, तो IOCL के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे अरविंद कुमार, उन्हें MD बनाया गया चेन्नई पेट्रोल कॉरपोरेशन का, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे बात करें जाम्बिया के जो अपोजिशन के लीडर थे हिचिलिमा, उन्होंने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन यहाँ पे जीत लिए हैं, तो जाम्बिया के नए प्रेसिडेंशियल इलेक्शन किसने जीते थे, ये भी आपको पता होना चाहिए। जैसे और बात करें यहाँ पे, तो IPS पंकज कुमार सिंह को बात करें BSF DG बनाया गया है, संजय अरोड़ा जी को ITBP DG बनाया गया है, तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपको पता होने चाहिए। RBI ने अपॉइंट करा अजय कुमार को नया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, तो आपको समझ आएगा अपॉइंटमेंट वाले भी कितने इंपॉर्टेंट रहते हैं। जैसे यहाँ पे बात करें इंडिया के नए एम्बेसडर बनने में कौन गए, तो ये आपको हरीश नाम आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से भी आपको समझ आ रहा होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की, जैसे बात कर लेते हैं अवार्ड्स का जाता है। तो सीरम इंस्टीट्यूट के चेयरमैन साइरस पूनावाला की बात करें, उन्हें लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड से नवाजा गया, तो ये आपको पता होना चाहिए। जैसे और यहाँ पे देख लें, तो ये आपको यहाँ पे बात कर लेते हैं। यहाँ पे जैसे अवार्ड्स की कैटेगरी में भी कई सारे, आप खुद भी जाके देख सकते हो कितने सारे अवार्ड्स की कैटेगरी में यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे होंगे। अवार्ड्स के बाद जैसे हम यहाँ पे बात करें रैंक को रिपोर्ट की, किसकी रैंक कहाँ पे रही है, यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन बनते हैं, ये आप देख सकते हो। इंपॉर्टेंट डेज़, ये डेज भी अपनी इंपॉर्टेंट, जैसे मुस्लिम वुमेन राइट डे कब होता है, 1 अगस्त को हुआ, इस तरह से आप देख सकते हो। यहाँ पे जैसे इंटरनेशनल यूथ दिवस 12 अगस्त को हुआ, थीम क्या थी इस बार, ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम, इस तरह के थीम आपसे एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा जाता है, ठीक है। आगे चलता है डेज वाइज आपके सामने देखो, वर्ल्ड एलिफेंट डे, वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे, फोटोग्राफी डे, ह्यूमैनिटेरियन डे, क्या थीम वगैरह रही थी, वो सब कुछ आपको इस सेक्शन में देखने को मिल जाएगा। आगे चलते हैं डेज के बाद क्या आता है, जैसे समिट और कॉन्फ्रेंस की बात करें, जैसे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जैसे ये ब्रिक्स FMs की जो मीटिंग वगैरह हुई, यहाँ पे सब कुछ बताया गया है। जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें, यहाँ पे भी कई सारी चीज़ आपको देखने को मिल रही होंगी। जैसे चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर की बात करें, वाटर मॉलिक्यूल्स डिटेक्ट करें लूनर सरफेस में। हालांकि हमारे चंद्रयान 2 मिशन की बात करें, वो लैंडिंग सही से नहीं हो पाई थी, वो फेल हो गई थी लैंडिंग का जब हम बात करते हैं, लेकिन जो ऑर्बिटर है वो तो सही से काम कर रहा था ना, वो अभी भी चक्कर लगा रहा है और कई सारी यूजफुल इन्फॉर्मेशन अभी भी दे रहा है। अब एक हफ्ता पहले पता लगा कि चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर की बात करें, उन्होंने बताया कि वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वहाँ पे सरफेस में, लूनर सरफेस में, चांद की सरफेस में वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, तो वहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट यहाँ पर लूनर हमें उसके ऑर्बिटर की तरफ से मिला है, यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। साइंस टेक्नोलॉजी के बाद जैसे अगर हम बात करें, आपको डिफेंस सेक्टर के करंट अफेयर्स देखने को मिल रहे होंगे। डिफेंस सेक्टर में भी बहुत कुछ इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर यहाँ पे बात करें, ये फर्स्ट मेड इन इंडिया एयरक्राफ्ट कैरियर कौन सा है, विक्रांत, ये अपने सेल के लिए निकल चुका था और वापस रिटर्न भी कर चुका था। जैसे
इस तरह के करंट अफेयर आपको पता होना चाहिए। BRO ने हाईएस्ट मोटरेबल रोड कंस्ट्रक्शन करी ईस्टर्न लद्दाख में, ये भी पता होना चाहिए। तो इस तरह के करंट अफेयर्स पे आपको पता होना चाहिए। जैसे हम यहाँ पे बात करें, आर्मी ने ऑर्गेनाइज किया जज्बा तिरंगा रैली मैराथन जम्मू कश्मीर में। ये डिफेंस सेक्टर के बड़े इंपॉर्टेंट आपके लिए बन गए। डिफेंस सेक्टर के बाद आगे बढ़ेंगे तो और कौन सा सेक्टर आपको मिल जाएगा, जैसे यहाँ पे आगे बात करें बुक्स एंड अथर वाले सेक्शन आपको देखने को मिल जाएगा। बुक्स एंड अथर की बात करें, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये कई सारी बुक्स वगैरह यहाँ पे लिखी गई हैं आपको, तो इनके बारे में पता होना चाहिए। बुक्स वगैरह का सेक्शन आपके सामने रहा यहाँ पे, तो वो सभी आपको पता होगा। फिर मिसलेनियस आ जाते हैं, यहाँ पे सब कुछ मिक्स वगैरह करा गया है, वो भी आप देख सकते हो यहाँ पर। आगे चलते हैं मिसलेनियस के बाद यहाँ पे देख रहा ऑबिचुरी की बात करें, ये भी बड़े इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। जैसे डोगरी राइटर पद्मा सचदेव की बात करें, उनकी रिसेंटली डेथ हुई थी, वो कौन थे, डोगरी राइटर थे, इतना आपको पता होना चाहिए, समझ गए। जैसे केरला कैपिटल कार्टूनिस्ट की बात करें, PSN बनर्जी, ये डेथ हो गई थी इनकी, तो ये किस फील्ड से जुड़े हुए थे, इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। जैसे और यहाँ पे अगर हम बात कर लें, कोई क्वेश्चन और देख लें यहाँ पे, जैसे फॉर्मर यूपी के CM जो थे कल्याण सिंह, उनकी डेथ हो चुकी थी, तो वो 2 टाइम MP भी रह चुके हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन भी आप यहाँ पे देख सकते हो। इसके बाद आगे चलें, पर्सन इन न्यूज़, ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है जो न्यूज़ में रहे। जैसे जैसे अखिलेश मिश्रा की बात करें, ने नया एम्बेसडर अपॉइंट करा गया है इंडिया का आयरलैंड में, समझ गए। इस तरह के क्वेश्चन, जैसे मोहम्मद मकबूल, ये वाइस प्रेसिडेंट ईरान के कौन बन गए, इस तरह से क्वेश्चन अभी पर्सन इन न्यूज़ वगैरह में रहता है, तो ये भी आपको देखना पड़ेगा। आगे इंश्योरेंस सेक्टर के आगे क्वेश्चन वगैरह, फिर इन्वायरमेंट वगैरह के आ जाते हैं, इस तरह से आप देखोगे। फिर इन्वायरमेंट के बाद ऐप्स और पोर्टल को लेके कुछ सेक्शन वगैरह यहाँ पर है, बिजनेस को लेकर है, स्टेट ड्यूटी को, अपनी स्टेट ड्यूटी कौन सी ड्यूटी में रहती है उसको लेकर जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, स्टेट ड्यूटी वाइज भी जो मेन 2-3 लाइन्स वगैरह होंगी, वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। अब हम चलते हैं उनकी बात कर लेते हैं जो सब कुछ नहीं पढ़ सकते, जिनको शॉर्ट में सब कुछ चाहिए, वो क्या काम करेंगे। इसी PDF के जब एंड में आप आओगे, और आपको बताना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। यहाँ पे अगर हम सबसे लास्ट सेक्शन में आएंगे, इसमें आपको देखने को मिलेगा कमेटीज़ वगैरह सब कुछ देखने के बाद, जब आप बिल्कुल लास्ट में आते हो, 70 पेज नंबर खत्म करके 71 पेज नंबर पर आते हो, यहाँ पर आपको क्विक लर्नर मिलेगा। जैसे देखो, बैंकिंग के सेक्टर की बात करें, ये सब कुछ आपको पॉलिसी, एक्सचेंज रेशियो, रिजर्व रेशियो को सब कुछ मिल रहा है। अपॉइंटमेंट शॉर्ट में बताया गया, डायरेक्टर जनरल आर्टिलरी कौन बने, CEO, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ये शॉर्ट में, आपको पूरी लाइन नहीं पढ़नी ना, ये शॉर्ट में आपको सब कुछ पढ़ना। अगर पूरा सब कुछ छोड़ दोगे, ये लास्ट वाले क्विक लर्नर जो याद करना, यहाँ से आपको काम चल जाएगा। देखो जो मेन अपॉइंटमेंट वगैरह थी वो सारी आपको यहाँ पे देखने को मिल गई, ठीक है। आगे बात करें अवार्ड और विनर, आपके सामने मेन आ गए, यहाँ पे देखो विनर, अवार्ड वगैरह, इंपॉर्टेंट डेज, उनकी थीम वगैरह भी आपके सामने स्क्रीन में आ गई है, तो यहाँ से भी आप सब कुछ देख सकते हो। ये जैसे ऑब्चुरी की बात करें, कौन किससे की डेथ वगैरह हुई है, किससे रिलेटेड थे, वो सब कुछ अगस्त के महीने में। तो ये स्टेट कैपिटल चीफ मिनिस्टर गवर्नर कौन है अभी प्रेजेंट में, वो सब कुछ आपके सामने दिया गया। जो भी पर्सन इन न्यूज़ वगैरह थे वो सब कुछ आपके सामने स्क्रीन में है, ये भी आप पढ़ सकते हो। तो यहाँ पे कैपिटल, उसका CM, गवर्नर, ये सब कुछ भी आपको एंड में दिया गया है। यूटी की बात करेंगे, LG वगैरह, वो सब कुछ आपको सामने स्क्रीन में दिया गया है। कौन से मिनिस्टर को कौन सा पोर्टफोलियो मिला है, हालांकि इसके ट्रिक से भी हम सब कुछ कर चुके हैं, वो सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो आपको समझ आ रहा हो कितना इंपॉर्टेंट ये PDF आपके लिए रहने वाला। तो अभी तक आपने डाउनलोड नहीं करा है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर डाउनलोड कर सकते हो और शेयर भी कर सकते हो। बाकी किसी भी तरह का डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछना। थैंक यू, जय हिंद।